जैन वास्तु रहस्य के सभी दर्शकों के लिए सादर जय जिनेंद्र। सबसे प्रथम तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस एपिसोड को हमारे दर्शकों ने इतना सराहा कि आज हमें एक एक माह तक भी मैं लगातार आपके ईमेल और व्हाट्सएप के जवाब दूं तब भी संभव नहीं है, फिर भी मैं आप सभी के जवाब देने का प्रयत्न करता हूं। सुरेश जी इंदौर से लिखते हैं कि मेरी एक टायर बनाने की डुपेन इंडस्ट्री है जिसमें मैंने निर्माण पूरा कर लिया है। मैं चाहता हूं ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे कि कभी लेबर की प्रॉब्लम ना जाए। सुरेश जी, लेबर ही अग्नि तत्व है। जिस तरह से आपकी फैक्ट्री में एक अग्नि तत्व कार्य करता है, बिजली काम करती है, ठीक उसी तरह से लेबर भी उसी तत्व का कहलाता है। यदि उस लेबर अग्नि तत्व की प्रॉब्लम हुई तो निश्चित रूप से फैक्ट्री एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका लेबर। लेबर के लिए यदि आप साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में स्थान दे देंगे रहने के लिए, निवास के लिए, तो कभी दिक्कत नहीं जाएगी। एक और ब्रह्मास्त्र देता हूं, जहां उनका निर्माण किया जा रहा हो उस स्थान पर यदि कामा सिंदूर सवा पाव डाल दिया जाएगा तो वह हमेशा एनर्जाइज बने रहेंगे, आपके प्रति समर्पित बने रहेंगे और वह कभी आपका व्यापार यानी कि डुपेन इंडस्ट्री को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। यदि आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी है कि कभी भी आपको लेबर प्रॉब्लम नहीं जाएगी। महेंद्र जी गाजियाबाद से लिखते हैं कि हमारी फैक्ट्री निर्माण में दिक्कत आ रही है। कई बार मैंने निर्माण प्रारंभ किया फिर रुक जाता है। यह तीसरी बार मैंने निर्माण कार्य किया है। आप एक नुस्खा मैं दे रहा हूं, हो सकता है कि जिस दिन आपने कार्य आरंभ किया हो वह मुहूर्त ठीक ना रहा हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस भूमि के निवासरत देवी देवता रक्षक देव क्षेत्रपाल आपके लिए निर्माण की आज्ञा नहीं दे रहे हो या आपने उनसे निर्माण की आज्ञा प्राप्त नहीं की हो। आप एक काम करिए, किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में एक श्रीफल लेकर के और उस भूमि की वास्तु रजिस्ट्री करा लीजिए। वास्तु रजिस्ट्री से अभिप्राय किसी रजिस्ट्रार के यहां जाके रजिस्ट्री कराना नहीं। आप एक श्रीफल लेकर के जिसमें पानी भरा हो, पानी वाला हो, जल युक्त हो, सूखा हुआ नहीं, श्रीफल से अभिप्राय नारियल, और ईशान कोण पर खड़े हो जाइए और निवेदन कीजिए, मैं इस भूमि की निवासरत सभी देवी देवता रक्षक देव क्षेत्रपाल भूस्वामी से निवेदन करता हूं कि मैंने इस भूमि के निर्माण के पूर्व आपसे किसी भी तरह की इजाजत नहीं ली, बल्कि मैंने इजाजत तो ठीक, आपका किसी भी तरह से सम्मान नहीं किया और बिना आपके आज्ञा के इस भूमि पर, आपकी इस भूमि पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। चूंकि भूमि आपको, आपका यह घमंड है कि आप 10 करोड़ की भूमि खरीद के आपकी हो गई। इस भूमि पर 10,000 वर्षों से जो जीव वास करते रहते हैं, मूलतः तो भूमि उनकी होती है। जब तक आप उनसे आज्ञा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वह आपके लिए सहयोग नहीं करेंगे। तब आप उनसे निवेदन करिए कि मैं आपकी इस भूमि पर अब पुनः आज्ञा लेकर के निर्माण कार्य आरंभ करने जा रहा हूं, आप मुझे निर्माण की आज्ञा प्रदान करें। आपका यथायोग, यथाविधि, यथाद्रव्य सम्मान करता हूं और निवेदन करता हूं, मेरे द्वारा, मेरे किसी वर्कर के द्वारा या किसी शिल्पी यानी कि कारीगर के द्वारा आपका किसी भी तरह से अपमान हुआ हो तो उसके लिए मैं मन से वचन से क्षमा मांगता हूं, आप मुझे क्षमा दान दें। लास्ट आप निवेदन ये करेंगे, यदि इस दिशा या किसी भी विदिशा के किसी भी निवासरत देवी देवता रक्षक देव या फिर इस स्थल में कहीं भी कोई भी अज्ञात ज्ञात रूप में निवास ऐसा कर रहा हो जो इस भूमि से दुखी हो, परेशान हो, इस स्थान से निकल के कहीं अन्यत्र जाना चाहता हो, वह सब इस श्रीफल में आकर के स्थापित हो जाए। मैं आप सभी को 24 घंटे के उपरांत किसी पवित्र कुएं या तालाब में स्थापित करके आ जाऊंगा। आप चारों दिशाओं,
चारों विदिशाओं में इस तरह से निवेदन करते हुए और एक चक्कर लगा करके ईशान कोण पर एक स्वास्तिक अंकित करके उस श्रीफल को स्थापित कर दीजिए, चाहे तो सफेद कपड़ा से ढक दीजिए। इसके उपरांत जब 24 घंटे के उपरांत आएंगे तब सासम्मान लेकर के और इस श्रीफल को किसी पवित्र कुएं या तालाब में उसको छोड़ के आइए। बड़ी सावधानी पूर्वक सुरक्षा कवच बना के यह श्रीफल को जब जिन जिन लोगों ने इस प्रक्रिया को किया है वह नारियल का वजन 3 गुना 4 गुना हो चुका। यहां तक यही नहीं, अपितु वह फट गया, फूट गया और उसमें से खून के लोथड़े निकले। और यह क्रिया संपन्न करने के बाद जो कॉलोनी, जो फैक्ट्री निर्माण नहीं हो पा रही थी, वह उसके बाद तत्काल ही निर्माण कार्य पूरा कुछ ही समय में पूरा हुआ। जो कॉलोनी नहीं बिक पा रही थी वह कुछ ही समय में बिक गई, बल्कि जहां जहां व्यवधान और संकट आ रहे हो निर्माण में, उसमें यह वास्तु रजिस्ट्री प्रक्रिया को करके आप अपने सारे घर के व्यवधान और संकटों से निजात पा सकते हैं। शायद आपका समाधान मिल चुका होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कविता जी लखनऊ से लिखती हैं, सर आपने पिछले एपिसोड में त्रिधातु छल्ला रवि पुष्सार की योग आगामी आने वाले 23 अक्टूबर को बताया था। मैं इसकी महत्ता जानना चाहती हूं, इसके क्या लाभ है और यह कैसे तैयार किया जाता है? क्या यह छल्ला मुझे भी उपलब्ध हो सकता है? पहले मैं बता दूं कि रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग है क्या। जिस तरह से 27 नक्षत्रों में एक स्वाति नक्षत्र आता है, इसी तरह से पुष्य नक्षत्र भी एक नक्षत्र है। जब गुरुवार को पड़ जाता है तो गुरु पुष्यार की योग बन जाता है, जब रविवार को पड़ जाता है तो रवि पुष्य योग बन जाता है, और जब दीपावली के पूर्व पड़ता है तब यह तंत्र मंत्र यंत्र और व्यापार की वृद्धि के लिए किए गए उपायों के लिए और अन्य कार्यों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है। 1000 दोषों का समन करता है यह मुहूर्त। इसमें ना आपको चौघड़िया देखना, न लग्न देखना, न नक्षत्र देखना, न तिथि देखना, न बार देखना, कुछ देखने की जरूरत नहीं होती, न मास की शुद्धि की जाती है, बल्कि इस ऐसे मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अब त्रिधातु छल्ला है क्या? यह जो छल्ला आपको दिख रहा है, यह 10 भाग सोना, 12 भाग तांबा, 16 भाग चांदी उसी दिवस ही खरीदना है और उस सोने की पूजा करना है। पूजा और शुद्धि करने के बाद जो आपका बनाने वाला कारीगर है उसको एक कलश की स्थापना करके अखंड ज्योत प्रज्वलित करके और शुभ मुहूर्त शुभ स्वर में यानी कि चंद्र स्वर में आप इसका निर्माण कार्य करेगा। जो बनाने वाला मौन रखेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन रखेगा, उपवास रखेगा और उत्तराभिमुख होकर के बनाएगा। इस तरह से तुष्ट करके त्रिधातु छल्ला तैयार करके और शुद्ध करके हवन करके और चंद्र स्वर के पृथ्वी तत्व में यदि जो व्यक्ति धारण कर लेता है, मैं कहता हूं रोड पे झाड़ू लगाने वाला भी वह एक दिन अपने घर के मकान में विदिन अ ईयर पहुंच जाता है। कई लोगों के ऐसे छल्ले हुए जिनने इसको धारण किया और उनके टूट गए, वह तुरंत ही संकट में आ गए, उनके चलते चलते व्यापार बंद हो गए। एक अजय जी है जो कि वीर प्लास्टिक वाले दिल्ली के, उनका व्यापार एकदम बढ़िया चल रहा था, जैसे ही छल्ले का टूटा और वैसे ही उनके व्यापार की गति थम गई। तत्काल ही कुछ समय बाद, चूंकि जब रवि पुष्य या गुरु पुष्य आता है तभी ये छल्ला निर्मित किया जाता है, उसी दिन बना के उसी दिन धारण करने का फल ही कुछ अलग होता है। चाहे वह आज तक व्यापारियों ने धारण किया हो तो व्यापार में सफलता प्राप्त हुई है, यदि किसी स्टूडेंट ने धारण किया है तो उसे अपने स्टूडेंट लाइफ में यानी कि उसे अपनी शिक्षा में भी आशातीत सफलता यहां तक ही नहीं मिली। जिन बच्चों का इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था उनका सिलेक्शन हुआ। इसको धारण करने के बाद आपको किसी 9 ग्रहों के कोई रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है। यह महारत्न है त्रिधातु छल्ला। इसे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने लघु विद्यानुवाद जैसे ग्रंथ में उल्लेखित किया है। यह कोई मेरी विधि या मेरी मेथड नहीं, लेकिन 17 वर्ष से मैं लगातार इसको धारण करवा रहा हूं। इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। इस रवि पुष्सार के योग में इतना ही नहीं, इतना कुछ किया जा सकता है जो 5,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता हो, वो 5 पैसे भी खर्च ना करे और उस दिवस
यदि विधि विधान पूर्वक सफेद आंकड़े की जड़ को जागृत करके एक दिवस पूर्व जाकर के आज्ञा ले और श्वेत आर्क की जड़ को निकाल के ला करके शुद्ध करके साफ करके मंत्रित करके गले में स्थापित कर लेगा तो उसके व्यापार की कभी गति कम नहीं होगी, बल्कि धन बरकत बनी रहेगी। जिन लोगों का पैसा डूबा होता है, कई लोग बार बार लिखते हैं, लेकिन दर्शकों अब अवसर आ चुका है जब आप साल भर प्रश्न करते हैं कि मेरा रुका हुआ डूबा हुआ पैसा मैं कैसे वापस बुलाऊं। वापस कुछ नहीं, आप यदि सफेद आंकड़े की जड़ को अपने गले में स्थापित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से डूबा हुआ पैसा आपके घर वापस आ सकता है। यह है रवि पुष्सार की योग की महत्ता। नेक्स्ट है पदम जी, लिखते हैं दिल्ली से, स्वर के माध्यम से क्या हम अपने बच्चों की शिक्षा में सुधार एवं व्यापार में उन्नति कैसे कर सकते हैं, कृपया बताइए। देखिए, स्वर विद्या एक ऐसी महानतम विद्या है जो दुनिया में हर कार्य को संभव बना सकती है, जिसमें 5 पैसा भी खर्च नहीं होता और 5 मिनट भी खर्च नहीं होते। परंतु इस विद्या को कैसे उपयोग करें, यह सिर्फ इस सीरियल के माध्यम से बता पाना संभव नहीं है। सिर्फ आप, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यदि बच्चे जब अध्ययन के लिए अपनी टेबल पर बैठे तब सूर स्वर में ही अध्ययन करें, क्योंकि सूर स्वर जब चलता है, यानी कि आपकी राइट नस का छिद्र से वायु निकल रही हो, तब मन की एकाग्रता स्थिरता आती है। उस समय यदि अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी और पृथ्वी तत्व यानी कि 10-12 अंगुल तक वायु राइट नस का छिद्र से नीचे आ रही हो, तब ऐसे समय अध्ययन करने पर 100% उन्हें याद होगा, मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और वह कभी उस सब्जेक्ट को भूलेंगे नहीं। दूसरा, व्यापार में कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। व्यापार में लाभ उठाने के लिए आप 3 ब्रह्मास्त्र में स्वर्ग के देता हूं। गारंटी है कि जिन लोगों के व्यापार नहीं चल रहे होंगे उन्हें तत्काल सफलता हासिल होगी। आप सिर्फ चंद स्वर यानी लेफ्ट नासिका छिद्र चल रही हो, तब उस समय जरा सा जल लेकर के जल तत्व आपका चल रहा हो, यानी कि वायु 16 अंगुल नीचे आ रही हो, और जब आप अपनी दुकान का दरवाजा खोलें, एक लेफ्ट हैंड में जरा सा अंजलि में पानी लेकर के दरवाजे पर डाल दें और अपना दरवाजा खोल करके वही बायां पैर ही अपने दरवाजे पर रखें और उसी स्वर में ही अपनी गद्दी पर बैठ करके एक बार राइट हैंड में पीली सरसों को लेकर के चारों दिशाओं में दिग्बंधना कर दें, तो आपका वह स्वर में किया गया कार्य जबरदस्त प्रभावी होगा और आपके व्यापार में आशातीत सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। सुनील जी बॉम्बे से लिखते हैं कि मैंने एक नवीन गृह निर्माण कराया और लास्ट ईयर ही मैंने प्रवेश किया है, लेकिन जब से मैं गया मेरी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार बना रहता है। मैंने अपनी पत्नी का भी अभी डायग्नोसिस कराया तो उन्हें भी हृदय रोग पाया गया। कृपया कर कारण बताएं, क्या वास्तु दोष के कारण हो रहा है या फिर कोई अन्य कारण है। सुनील जी, आप अपने घर का निरीक्षण करें। जो वास्तु पुरुष का हृदय होता है, हार्ट होता है, जिस तरह से हमारे शरीर में हार्ट का स्थान होता है, ठीक इसी तरह से भूमि में भी वास्तु पुरुष का हृदय, आंख, नाक, कान होता है। यदि हो सकता ही नहीं, कंफर्म है कि आपने अपने उस भूखंड के हृदय के स्थान पर कॉलम खड़ा कर दिया है। यदि कॉलम वहां पर है तो निश्चित रूप से आपको कुछ ही समय में हृदय संबंधी रोग हो गया होगा। और एक साइड लेफ्ट और राइट साइड होता है। यदि आपने लेफ्ट साइड में भी कॉलम है तो आपकी पत्नी को भी हृदय रोग हो जाएगा या हो चुका होगा, या जैसा आपने बताया कि अभी रिपोर्ट पाई गई। इसलिए आप इसका ट्रीटमेंट करें। यदि कॉलम को नहीं हटा सकते हैं तो इसके चारों तरफ चांदी का एक तार डाल दें, जिससे कि इस दोष का निवारण हो जाएगा। अथवा इस पार्ट को, इस एक्सिस को पूरा काट के अलग कर दीजिए तो वह प्लाट अलग बन जाएगा, जिससे भी दोष का निवारण हो सकता है। क्योंकि यदि किसी भी अंग प्रत्यंग, जिस तरह से आप
का शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, इसी तरह से हमारी भूमि भी 5 तत्वों से बनी हुई है। यदि किसी भी तत्व का संतुलन बिगाड़ेंगे तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम जिस भूमि पर निवास करते हैं तो दोनों में एक सामंजस्य स्थापित किया जाता है कि दोनों का तत्व का संतुलन सही बना रहे, तब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहने के लिए हमें तत्व का संतुलन परम आवश्यक है। इसलिए आप यह उपचार अवश्य करें तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गणेशगंज से नीलिमा जी लिखती हैं कि मेरे पैरों में बहुत नसों में दर्द रहता है, क्या यह वास्तु दोष का कारण है? नीलिमा जी, आपके घर में जो नालियां बह रही होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज बह रही होंगी। जिस तरह से घर की नालियां होती हैं वैसे ही शरीर के अंदर जो नाड़ियां 72,000 नाड़ियां होती हैं वह भी हमेशा क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। यदि गंदा पानी या जो कुछ भी एंटी क्लॉकवाइज बहता है तो अपने शरीर की नसों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। आपको मैं एक उपचार बताता हूं। आप लोबान का तेल लेकर के रात्रि में जो नसों में दर्द होता है वह लगा लीजिए और इसके ऊपर आप पन्नी लपेट लीजिएगा और जब आप सुबह खोलेंगे इसके ऊपर गुनगुना पानी डालते जाइएगा। 3 दिवस आप प्रयोग करना, आपको गारंटी है कि आपकी नसों का दर्द ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपके घर में जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नालियों का हो रहा हो वो मेन नाली को क्लॉकवाइज कर दीजिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो एक एक बूंद मरकरी जहां नाली जा रही हो वहां पर इंजेक्ट कर दीजिए। मात्र 25-50 ग्राम ही मरकरी पूरे प्लांट में इंजेक्ट करना, ज्यादा मत डालना। कुछ लोगों ने पिछले एपिसोडों को सुनकर के ज्यादा मरकरी की मात्रा डाल दी या बिना समझ के कहीं भी डाल दी तो उनसे उन्हें नुकसान अवश्य हुए हैं। इसलिए आप मरकरी विधि को सावधानी पूर्वक करें और आप ग्लोव्स पहन के मास्क लगा करके ही मरकरी का प्रयोग करें। हर्ष किशन लाल जी हरियाणा से, मेरे घर के बाजू में एक पूर्व दिशा में प्लाट है जिसे मैं खरीदना चाहता हूं। सर, मैं इसे खरीदूं या नहीं, कृपया आप बताइए। यदि आपके अपने घर की पूर्व दिशा में कोई जगह मिलती है तो आप उसमें बढ़ सकते हैं आगे और आपकी वृद्धि होगी, यश होगी, कीर्ति होगी, व्यापार में तरक्की होगी, घर में सुख शांति रहेगी। आप बेधड़क इसे खरीद सकते हैं। दर्शकों, अब समय हो चुका है, अब हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिवस। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।